एकेडमी संचालक देता था नौकरी का दावा, न मिलने पर फीस वापसी की गारंटी। रमेश की एकेडमी में लगती थी सरकारी नौकरियों की बोली। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के मामले में जो गिरफ्तारी हुई है एकेडमी संचालक की, वो एकेडमी आपको बताते हैं कि कहां स्थित है। वो एकेडमी स्थित है करनाल रोड के ऊपर, और वो भी बालाजी एकेडमी के नाम से। वहां के संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और 9 दिन के रिमांड के ऊपर पुलिस पूछताछ कर रही है। प्राइवेट टीचर की नौकरी छोड़कर एकेडमी शुरू करने वाले थुआ निवासी रमेश ने एकेडमी के फ्लैक्स पर लिखवाया था कि उनके यहाँ फिजिकल की तैयारी अनुभवी कोच द्वारा करवाई जाती है। लेकिन रिमांड के दौरान जो परतें खुल रही हैं, उससे साफ है कि रमेश के एकेडमी में सरकारी नौकरियों की बोली लगती थी। हरियाणा के अंदर लगातार भर्तियां निकाली जाती है और उसके बाद पेपर लीक करने के मामले बिल्कुल भी नए नहीं है। हालांकि जब भी भर्तियां निकाली जाती हैं, उसके कुछ ही समय बाद पेपर लीक करने की बात सामने आ जाती है। इसी को लेकर के हरियाणा के अंदर बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि परीक्षार्थियों का आरोप है कि हरियाणा सरकार की तरफ से ही पेपर लीक कराए जाते हैं। रमेश बेरोजगार युवाओं को मेहनत की बजाय फर्जीवाड़े के साथ नौकरी दिलवाने में ज़्यादा विश्वास रखता था। एकेडमी में दाखिला लेने वाले युवाओं को पुलिस और अन्य नौकरी गारंटी के साथ दिलवाने का झांसा देकर लाखों रुपए लिए जाते। सभी भर्तियों में रेट अलग अलग रहते थे। रमेश अपनी एकेडमी में कोचिंग लेने पर नौकरी की 100% गारंटी देता था। दावा किया जाता है कि नौकरी नहीं मिली तो फीस भी नहीं लेंगे। इस बार रमेश ने हिसार के नरेंद्र से आंसर की खरीदने के बाद जिन्हें आगे भेजी, उनमें ज़्यादातर रमेश की एकेडमी में कोचिंग लेने वाले युवक हैं। आंसर की खरीदने वालों को गिरफ्तार करने के लिए कैथल पुलिस की SIT आज करनाल में पुरुष कांस्टेबल की परीक्षा जो थी, उसके लिए भरपूर अरेंजमेंट्स किए गए थे। सबसे पहले कल हमने एग्ज़ाम पेपर रिसीव करके ट्रेजरी में उसको डबल लॉक सिस्टम में रखा था। मॉर्निंग में हमने 63 सेंटर्स के लिए 18 फ्लाइंग स्क्वाड ऑफिसर्स लगाए गए थे, जिनका काम था पेपर सुरक्षित रूप से डिस्ट्रिक्ट DC ऑफिस से लेकर और सेंटर तक पहुंचाना। एक के पास 3 से लेकर 4 सेंटर्स तक थे। सभी समय से अपना पेपर लेके चले गए। मॉर्निंग की शिफ्ट में हमारे तकरीबन 18,600 कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है। इतने ही लगभग इवनिंग की शिफ्ट में लोगों ने पेपर दिया। DAV PG कॉलेज में एक ऐसा केस आया था जिसमें 2 कैंडिडेट्स किसी और की जगह पे पेपर दे रहे 2 कैंडिडेट्स की जगह कोई और पेपर दे रहे थे। जैसे ही संज्ञान में आया, उसी समय पे उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया और कानूनन उन पे कार्रवाई की जा रही। भर्ती परीक्षा में फर्जी कैंडिडेट भी बिठाए जाते थे। रमेश कुछ समय पहले हुई एयरफोर्स और क्लर्क में भी फर्जीवाड़ा कर युवकों को नौकरी लगवा चुका है। पुलिस उनकी भी छानबीन कर रही है। रमेश ने ज़्यादातर अपने विद्यार्थियों को ही आंसर की भेजी थी, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। कैथल के SP लोकेंद्र सिंह ने बताया कि रमेश से आंसर की लेने के मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। किसी ने पुलिस में भर्ती होने का सपना पूरा करने के लिए आंसर की खरीदी, तो कोई अपने बेटे या भाई को पुलिस में भर्ती करवाने के लिए रमेश के चंगुल में फंस गया। पुलिस ने 7 आरोपियों को सोमवार दोपहर बाद कोर्ट में पेश किया। अब आपको बताते हैं कि पेपर लीक मामले में अब तक का क्या क्या घटनाक्रम रहा है। शनिवार को परीक्षा की पहली शिफ्ट में कैथल के पास एक कार सवार नवीन और गौतम को आंसर की समेत पकड़ा। आरोपियों ने खुलासा किया कि कोचिंग सेंटर संचालक रमेश ने आंसर की उपलब्ध करवाई है। पुलिस ने रमेश को काबू किया। चारों आरोपियों से पूछताछ के बाद राजेश और हिसार निवासी नरेंद्र की गिरफ्तारी हुई, जो गिरोह से मिले थे। मामले की जांच के लिए DSP ने SIT गठित की।
रविवार को सभी 6 आरोपी कोर्ट में पेश किए गए। कोर्ट के आदेश पर राजेश, नवीन और गौतम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 9 दिन के रिमांड पर रमेश, संदीप और नरेंद्र को लिया गया है। CIA 2 ने आंसर की हासिल करने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार किए। इनमें से 6 को रिमांड पर लिया और 1 को जेल भेज दिया गया। क्या ये सरकार की एक साजिश है ताकि हरियाणा सरकार के ऊपर ये इल्ज़ाम भी ना लगे कि बेरोजगारी हरियाणा सरकार की तरफ से बढ़ती जा रही है? एक तरफ तो भर्ती परीक्षा निकाली जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा सरकार की तरफ से ही साजिश रची जाती है कि पेपर लीक कैसे कराया जाए। उसके बाद पेपर लीक हो जाता है और वो सारी की सारी भर्तियां रद्द कर दी जाती है। आपकी क्या राय है, ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। ये थी साक्षी सोन की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ हिसार। बहुत हो गई मनमानी, बहुत हो गया पैच ऑफ वर्क, अब युवाओं की सुननी पड़ेगी। आज 10 अगस्त सुबह 10 बजे से हम लोग ट्विटर ट्रेंड कर रहे हैं HSSC सिस्टम फेल। इसमें मेरा हर युवा, हर अभ्यर्थी, हर पढ़ने लिखने वाले मेहनती कैंडिडेट से अनुरोध है कि आप बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेंगे और इस ट्विटर कैंपेन को सफल बनाएंगे। साथ ही हम CBI जांच की मांग करते हैं। बार बार पेपर लीक होना और रद्द करना कोई सोल्यूशन नहीं है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। याद रखें #HSSC सिस्टम फेल। हमें ये ट्विटर ट्रेंड पे लाना है, ट्रेंडिंग नंबर 1 पे लाना है इसे, ताकि सरकार के कान खुले और जो ये पैच ऑफ वर्क अभी चल रहा है ये खत्म होके सब्सटैंशियल इसमें ओवरहॉल हो सिस्टम के अंदर पूरा। हमें भर्ती सिस्टम पारदर्शी, निष्पक्ष चाहिए। हमें CBI जांच चाहिए और अब हमें कोई पेपर लीक नहीं चाहिए। हमें फेयर सिस्टम चाहिए, ट्रांसपेरेंट सिस्टम चाहिए। धन्यवाद।